नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हम पहुंचे हैं करनाल की जेल के बिल्कुल सामने। आपको बता दें, यहां पर केजी राइस मिल हुआ करती थी, जिसको कॉलोनाइजर थे जो उन्होंने काट के एक कॉलोनी बना दी, जिसका अभी नामकरण नहीं हुआ, लेकिन इसको बालाजी के नाम से जाना जाता है। यहां पर आपको बता दें, कल डीटीपी विभाग करनाल द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। पूरी कॉलोनी के अंदर जो सड़कें बनाई गई थी टाइलों से, उसको उखाड़ दिया गया है, बंजर कर दिया गया, और साथ में एक नया मकान जो बन रहा था उसको भी पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया है। आप ये तस्वीरें देखते रहें और साथ के साथ इस खबर को लाइक और शेयर और कमेंट्स करते चले जाएं। दोस्तों, आप देख सकते हैं, मैं आपको जो ये दिखा रहा हूं, ये लेंटर बस आज ही इस लेंटर ने आज ही खुलना था, और कल डीटीपी विभाग की टीम आई और उसने इस पूरे मकान को, जो लगभग बन चुका था, डिमोलिश कर दिया है, तहस नहस कर दिया है। और आपको बता दें, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो मकान बने हुए हैं उनको नहीं गिराया जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहां थोड़ा सा फर्क ये है कि ये मकान अभी बन रहा था। आपको दिखाते हैं, और भी इस अवैध कॉलोनी के अंदर मकान बन रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, जानकारी देना चाहते हैं कि अवैध कॉलोनी में किसी भी कीमत पर कोई भी व्यक्ति जमीन जायदाद मत खरीदे। अगर खरीदेगा तो ये ऐसा हाल हो जाएगा जैसा ये इस मकान के मालिक के साथ हुआ है। आपको बता दें, इस मकान का जो मालिक है बेहद ही गरीब है, और मकान गिरने के बाद सड़क पे आ गया है। अंदर जो सामान था इनका, वो भी सामान सब नीचे दब चुका है। आपकी मैं बात कराता हूं, जिन्होंने इस मकान को बनाया है, उन लोगों से बात कराएंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सतपाल है जी। सतपाल, कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं गांव आटका डिस्ट्रिक्ट जींद का रहने वाला हूँ। क्या ये मकान, कितने गज का मकान बना रहे थे आप ये यहाँ? 150 गज का प्लॉट में मकान बना रहे थे। पूरी जिंदगी मेहनत मजदूरी करके यहाँ तक सोची थी, लेकिन हम सड़क पे आके दोबारा ऐसा सर पर छत नहीं डाल सकते, ऐसी हमारी स्थिति कर चुके हैं। तो आपको पता नहीं लगा यहाँ पर ये अवैध हमें यहाँ कॉलोनी, आप यहाँ मकान बना रहे हो? हमको यह कुछ नहीं पता था। हम बैकवर्ड एरिया से हैं कि शहर में कैसे रहा जाता है, कैसी कॉलोनी में रहना, कैसे ना रहना, हम इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था। इस करके हम ये स्थिति देख रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता, नहीं किसी ने बताया कि भाई यहाँ कैसा क्या होता है। सतपाल भाई, सरकार बार बार बता रही है, कह रही है कि अवैध कॉलोनियों में प्लाट जमीन जायदाद मत खरीदो, इसकी रजिस्ट्री भी नहीं होती है, इंतकाल भी नहीं होता है, कोई पक्का कागज हाथ में नहीं आता। उसके बावजूद भी आपने यहाँ मकान बनाया, और जब बनकर तैयार हो गया तो इसको गिरा दिया गया। क्या क्या कहना चाहोगे? हम तो जो डीलर थे जो उनकी बुकाई मान लो, चाहे उनकी सच्चाई को माने, हमें झूठ तूफान तो आता नहीं। जो उन्होंने कहा वो मान करके हमने प्लॉट ले लिया। उन्होंने हमारे को रजिस्ट्री दिखा दी है मकान की, उसकी प्लॉट की रजिस्ट्री है पिछले मालिक की, और अब रजिस्ट्री बंद है, उसके बाद आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी। हमें तो इस बात पर पूरा यकीन करके ही खरीदा था, और अपना पूरी जिंदगी की कमाई यहाँ लगा दिया। कुछ लोन वगैरह और पैसे उधार लेकर के हम दोबारा सिर पर छत नहीं ढक पाएंगे। कितना नुकसान हो गया आपका? करीब करीब ये देख लो, आपको भी दिखाई दे रहा है, 150 गज का था। 4 कमरे थे इसमें, 2 लैट्रिन बाथरूम थे, लॉबी थी, पेड़िया चढ़ी हुई थी, और ये सारा सिस्टम, कुछ सामान अंदर भी है, और ये जो बन रही इतनी लागत का तो आपने भी ज्ञान होगा इसके बारे में। सतपाल जी, जब ये कार्रवाई हुई तब थे आप यहाँ पे? हाँ, मैं यहीं पर था। अच्छा, हाँ, तो आपने मैं मना नहीं किया, बात मैंने करी? उनके रिस्पेक्ट की, बहुत रिक्वेस्ट करी, पैरों पकड़े। मैंने ये भी कहा कि जो थोड़ा बहुत सामान मैं उठा सकता हूँ इसको निकालने में, मेरे जूते कपड़े भी अंदर ही हैं, वे भी नहीं निकालने दिए। मेरे हाथ लगा कर नहीं बोला फिर करिए बात। मेरे को एक तरफ करके न और अपना 2 मशीन लगा कर और फटाफट से तोड़ दिया इसको। दोस्तों, आपको बता देते हैं, हमने करनाल का एक वीडियो डाला है रेलवे स्टेशन के पास इंदर पैलेस का। आपको बता दें, इंदर पैलेस के अंदर भी अवैध तौर से शोरूम बना दिए गए हैं, और अंदर मकान भी बन रहे हैं। लेकिन इसकी पूरी जानकारी डीटीपी करनाल को भी है, जिला प्रशासन को भी है, लेकिन वहां पर कार्रवाई नहीं हुई। और जो कार्रवाई यहां हुई है, ये आप सोच सकते हैं कि इतना भेदभाव कैसे हो रहा है, इसके पीछे क्या है। सतपाल जी, क्या लगता है आपको कि अब कैसे दोबारा जिंदगी में मकान बना पाओगे? नहीं जी, मैं नहीं बना पाऊंगा। हमें तो पूरी जिंदगी जो हमें उधार लेकर या लोन ले रखा है वही पूरे नहीं कर पाएंगे, तो मकान की तो दूर की बात है, हम नहीं बना पाएंगे मकान। कितना कर्जा सिर पे चढ़ गया आपका? करीब करीब 10 लाख रुपए का सिस्टम था, वो सब खत्म हो चुका हमारा। प्लाट कितने का लिया था आपने? प्लाट हमने लिया था करीब 9.5 10 लाख का।
रजिस्ट्री है इसकी? रजिस्ट्री नहीं, फुल एग्रीमेंट है। रजिस्ट्री उस टाइम बंद थी सरकार की, अभी भी बंद है। उन्होंने कहा था डीलरों ने कि जिस टाइम रजिस्ट्री खुलेंगे उस टाइम आपकी रजिस्ट्री करवा दी जाएगी। रजिस्ट्रियां तो चालू हैं। लेकिन इन्होंने तो यही ये कहा कि कॉलोनी जो कॉलोनी है ये लीगल नहीं है, इनलीगल कॉलोनी है ये। इसके बारे में मेरे को ज्ञान नहीं, मेरे को तो जो डीलर ने कहा हुआ मैं आपको बता रहा तो हूँ। आपको जब आपने यहाँ शुरू किया था तब डीलर से बात करी थी आपने हाँ, मकान डीलर की? यहीं बैठते हैं साथ में। अच्छा। हाँ, उन्हें कुछ नहीं है, उन्हें मार को कुछ नहीं बोला, ना कुछ ना नुकर कर इन्हें बोला बड़ा। बल्कि और गाहक आते थे जब दिखाने आते थे कि देखो भाई फटाफट बन रहे हैं, कोई दिखते नहीं है, परेशानी नहीं है। रोज देख कर जाते थे, घूम कर जाते थे डीलर, कुछ ऐसी बातें आपका नहीं। मकान दिखाते थे और लोगों को उकसाते गाहक थे। गाहक बनाते थे। हाँ, तो अब आपको डीलर कंपनसेट देगा कुछ, इसका कुछ ये को क्या करेंगे जी, वो क्या देंगे नहीं देंगे, वो क्या करेंगे वो। कोई बात हुई है उनसे? बात नहीं हुई, कल ही तो गिरे हैं, मैं अभी मिला नहीं उनसे। क्योंकि कौन है डीलर, कौन है यहाँ के? डीलर यहाँ के ये जयपाल जी हैं, गांव है नजदीक सा, गोगड़ी पर, पिंगली गांव के हैं। अच्छा। हाँ, उन्हीं से संपर्क हुआ था, उन्हीं से लिया था। सतपाल जी, इतना नुकसान हो गया, लोगों को क्या कहोगे आप? मैं तो यही कहूंगा जी भाई, यहाँ मत लो, हम तो फंस गए हैं, आप भी मत फंसो इसके बारे में। दोस्तों बिल्कुल सतपाल की बात को ध्यान रखना। सतपाल बड़े साफ स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि हम तो फंस गए हैं लेकिन तुम मत फंसना। दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस कॉलोनी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। आप देख सकते हैं ये बेहद ही सुंदर कॉलोनाइजर ने लोगों को झांसा देने के लिए इंटरलॉकिंग टाइल्स की यहाँ पर सड़क बिछा दी और केवल मात्र सड़क बिछाई है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं है, ना सीवरेज है और ना ही यहाँ पर कोई बिजली का इंतजाम है और ना ही यहाँ पर पीने के पानी का कोई इंतजाम है। पूरी तरह से इनलीगल कॉलोनी है ये। आप देख सकते हैं कि सतपाल खून के आंसू रो रहा है। सतपाल से पूछ लेते हैं। सतपाल जी, कितने बच्चे हैं परिवार में? परिवार में 3 बच्चे हैं जी। तो कहाँ है वो बच्चे सब? बच्चे, एक बच्चा घर पे है, एक बच्चा एक कंपनी में काम कर रहा है, कोई 10-12 हजार रुपए से गुजारा कर रहे हैं। हम अपना मेहनत मजदूरी करता हूँ मैं। कहाँ, वही जींद में करते हो मेहनत मजदूरी या? गांव में ही कर रहे हैं साहब। अच्छा। हाँ, कोई इसकी शिकायत करोगे भी? इतनी देर से कार्रवाई की है, मकान बनने की इंतजार कर रहे थे डीटीपी वाले। ये तो क्या बताएं जी, क्योंकि इंतजार है, समझो आपकी क्षमता, क्योंकि बगैर लेंटर 1 हफ्ता मकान ऐसे ही खड़ा रहा बगैर लेंटर लगे। क्यों लेंटर की सेटिंग नहीं हो रही थी, अब पैसे की शॉर्टेज के कारण काम रुका हुआ था। तो लेंटर उस टाइम तो गिराया नहीं, जब लेंटर लग लिया जब गिरा, इसका मतलब यही हुआ। अभी इसके बारे में तो और क्या बताएं हम। दोस्तों आपको बता दें डीटीपी विभाग की पूरी तरह से कार्रवाई संदिग्ध है। आपको बता दें कि जिस तरह से जी हमारे पास ना कोई नोटिस है, ना कोई संदेशा, ना कोई हमारे को कोई कहने आया, ना हमें कोई पता है। जब लेंटर भी नहीं डला था उस टाइम नहीं गिराया ना, लेंटर की ही इंतजार में थे। इसका मतलब तो यही हुआ ना, 1 हफ्ता बगैर लेंटर दीवार ऐसे ही खड़ी रही, 1 हफ्ते के बाद लेंटर डला है। ऐसे थे कि जानू इंतजार में बैठे हुए हैं। सतपाल जी, आपको मालूम तो है डीटीपी विभाग इस तरह की कॉलोनियां को पनपने नहीं देता। सरकार के सख्त ऑर्डर है कि अवैध कॉलोनियां पनपने नहीं देंगे। आपको मालूम तो होगा इस बारे में। नहीं, हमें पता नहीं जी, पता होता तो हम ऐसी गलती नहीं करते, ये सच्चाई मानो आप। हम वहां से आकर के, गांव से आकर के कभी शहर में आए नहीं खरीदने। एक बार पहले पहले वो करता है, पहले नोटिस तो करता है, वो बताता तो है इसके बारे में तो भाई यहाँ अवैध कॉलोनी है, इसको यहाँ मत जब बनाओ मत। रजिस्ट्री नहीं हो रही इसकी, आपको मालूम तो है रजिस्ट्री बंद है, फिर उसके बाद भी और भी मकान बन रहे थे जी, डीलरों ने इसलिए उन्होंने देख के भी बनाया और डीलरों ने भी गाइड किया, इसलिए तो इसलिए यहाँ मकान बनाया था। तो उन्होंने पहले नोटिस या कोई आके मार के बोल देता यहाँ मत बनाओ, अगर हम उनके मना करने के बावजूद भी बनाते तो फिर भी हम सोचते भाई हमने गलत किया है ये। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वेद प्रकाश है, मैं यहाँ गांव रतनगढ़ से ही हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जिसका मकान गिरा है बड़ी बुरी तरह से परेशान है। चलिए आपको मैं ये पूरी एक बार कॉलोनी दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये 150 गज का मकान, इसको तो गिरा दिया गया। उसके अलावा आपको बताते हैं जो यहाँ पर सड़कें बनाई गई थी झांसा देने के लिए, लोगों को झांसा देने के लिए, और आपको बता दें प्लाट बेचने के लिए, ये वाला जो मकान बन रहा था इसको रोल मॉडल की तरह प्रस्तुत किया गया, लोगों को झांसा दिया गया और यहाँ पर ना जाने कितने प्लाट बेच दिए होंगे। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी आपको बता देते हैं जो विडंबना है, विडंबना ये है कि जिस समय ये राइस मिल था तब से, आप इस बात को 4-5 साल लगा सकते हैं कि तब से इसको यहाँ पर प्लाट काटने की योजना चल रही थी, इस पे कॉलोनी बसाने की योजना चल रही थी। पीछे भी बालाजी कॉलोनी बसा रखी है और ये बालाजी कॉलोनी के अंदर ही आता है। आपको दिखाते हैं
ये आप ये देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये जो इंटरलॉकिंग टाइल्स की सड़क बनाई गई थी, ये पूरी तरह से तहस नहस कर दी है। और कुछ मकान बने हैं, वो मकान भी हम आपको दिखा देते हैं। मेरे साथी जो है कृष्ण जी, वो आपको पूरे मकान दिखाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से इस कॉलोनी को यहाँ पर इनलीगल तरीके से स्थापित किया जा चुका था। और सबसे बड़ी नेग्लिजेंसी की बात करें हम, तो दोस्तों सबसे बड़ी नेग्लिजेंसी जो है वो डीटीपी विभाग की है, क्योंकि डीटीपी विभाग को करनाल की सभी अवैध कॉलोनियों के बारे में जानकारी है। ऐसी जानकारी हमें मिल रही है। आप देख सकते हैं महिला अपने घर के सामने कपड़े डाल रही है। पूछ लेते हैं बहन जी, ये मकान गिराया, क्या कहना चाहोगी? वो सरकार है, उनसे पूछिए। चलिए बात करते हैं। इन्होंने भी यहाँ मकान बनाया है। भैया कितने गज का मकान बनाया आपने? कितने गज का मकान बनाया? 50 गज का। जी, क्या रेट लिया था? ये 5.5 के रेट में मिला था। 5,500 रुपये गज। हाँ जी। अच्छा, 2.5 लाख रुपए का, यानी कि 2.25 लाख रुपए का प्लाट। हाँ और जी। हाँ ऊपर कितना पैसा लग गया? ऊपर और 2-2.5 लाख रुपए लगाया। जब वो मकान गिरा था तो तब तुम्हारे दिल में क्या हो रहा था? बहुत घबराहट हो रही थी सर। अच्छा, फिर तुम्हारा छोड़ दिया उन्होंने? मैं छोड़ के हमारा बर्तन वर्तन यहीं बाहर पड़ा था, तो इसमें बालक रह रहे थे, अच्छा तो इस करके कुछ बोला नहीं। बोला भाई ये वैसे नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, हाँ। बिल्कुल दोस्तों आप देख सकते हैं ये भी मकान बना हुआ है। 50 गज का मकान है ये सिर्फ। गरीब लोगों आखिरकार जाए तो जाए कहां? मेहनत मजदूरी करते हैं और किसी तरह से अपने बच्चों के सिर पर एक छत डाल देते हैं। अभी ये मकान बन रहा है, अभी इस पे कार्रवाई नहीं हुई है। और कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? मुझे लगता है कि डीटीपी विभाग लेंटर डलने की इंतजार कर रहा है, ताकि लेंटर डल जाए तो इसका जो मालिक है उसका पूरा नुकसान कर दिया जाए। या तो रोकना है तो पहले रोका जाए, बाहर एक बोर्ड लगाया जाए कि ये इनलीगल कॉलोनी है, इसमें मकान बनाना, दुकान बनाना, किसी भी प्रकार का भवन बनाना अवैध है। लेकिन ऐसा किसी भी तरह का कोई भी नोटिस नहीं है। आप देख सकते हैं ये पूरी कॉलोनी, काफ़ी मकान, यहाँ 5-7 मकान बन चुके हैं, लेकिन और मकान ना बने इसको देखते हुए यहाँ पर डीटीपी विभाग की कार्रवाई हो चुकी है। अंकल जी आप यहाँ रहते हो, क्या कहोगे? कल कार्रवाई हुई यहाँ पे? कुछ नहीं जी, ये कह रहे थे भाई यहाँ ना बनाओ बस। अच्छा, हाँ जी, हम तो डर के मारे अंदर ही बैठ गए अपने। आपका कौन सा मकान है? ये है जी परले वाला। उधर वाला? ये हाँ तो जी। पुराना बना हुआ है। कितने साल से रह रहे हो? 1 साल हो गया जी। 1 साल हो गया हाँ जी, यहाँ पे रह रहे हो? 1 साल हो गया। बिल्कुल दोस्तों आप देख सकते हैं लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि खून पसीने की कमाई शू मिट्टी हो जाएगी। दोस्तों एक बार इस मकान को फिर देख लो आप। मुझे ये बात समझ में नहीं आती। डीटीपी साहब से मैं पूछना चाहूँगा कि डीटीपी साहब, इस मकान वाले पे कौन सी रहमत कर दी आपने? या तो लेंटर डलने की इंतजार कर रहे हैं, लेंटर डले और जैसे सतपाल का मकान गिराया है फिर इसको भी गिरा देंगे। इसको क्यों नहीं रोका गया, क्या कारण रहा, ये बात करेंगे डीटीपी से हम। लेकिन आप देख सकते हैं पूरी की पूरी कॉलोनी, जहां तक मकान बने हैं वो जगह तो छोड़ दी गई है। मतलब पूरी तरह से भेदभाव किया गया डीटीपी विभाग द्वारा, पूरी तरह से भेदभाव किया गया है। और आप देख सकते हैं, एक बार मेरे साथी दिखा देंगे कि ये सड़क जो ये मकान बना हुआ है वहां तक, केवल मात्र वहां तक ही उखाड़ी गई है और इससे आगे बिल्कुल नहीं उखाड़ी गई है। और आपको बता दें ये जो मामला चल रहा है डीटीपी करनाल का, कहीं ना कुछ दाल में काला जरूर दिख रहा है। दोस्तों हम चाहेंगे कि आप इस खबर को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। जितने ज़्यादा कमेंट्स करेंगे उतनी ज़्यादा बात सरकार तक पहुंचेगी और इस विभाग के बारे की पोल खोलेगी। आपको बता दें ITI चौक पर जो कार्रवाई हुई है वो भी कहीं ना कहीं दाल में काला दिख रही है।
और हम जो टारगेट कर रहे हैं इंदर पैलेस में जो शोरूम बन चुके हैं रेलवे स्टेशन के पास, उस पर कार्रवाई कब होगी ये भी देखने का मामला होगा। दोस्तों आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स की ये खास खबर है जो कि अवैध कॉलोनियों पर पीला पंजा किस तरह से चला है। मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।